हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मैं ईशान महाजन, आपका जीएसटी के इंग्लिश ट्रेनर कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टडी के लिए सेक्शन में ना हर साल बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले क्या होता था, रूल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। देन उसके बाद वो कैप बेस्ड क्वेश्चन आ गए। अब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो गाइस, अब हमें रूल्स के ऊपर भी होल्ड बनाना पड़ेगा, वो कैप के ऊपर भी होल्ड बनाना पड़ेगा, प्लस कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर भी होल्ड बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, पैरे को देखते ही, एक मतलब पैराग्राफ को देखते ही आपकी आंखों में वो सारा का सारा जो पैराग्राफ है माइंड में स्कैन होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो कुछ मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूं कि कौन कौन सा रूल कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, आपने रूल को कैसे कॉम्प्रिहेंशन के साथ डिटेक्ट करना है। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करता हूं मेरी इस वीडियो में आपके लिए एरर डिटेक्शन का एक खास सेशन। ठीक है गाइस, तो मेरी पहला जो क्वेश्चन है वो ये है। द सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज द यूनियन गवर्नमेंट फॉर हाइडिंग द रिजर्वेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदाउट मेकिंग इट स्टैंड क्लियर ऑन द लोन मोरेटोरियम स्कीम। गाइस, बताना चाहूंगा क्या क्या चीजें हमें इसमें करने की जरूरत है, मतलब क्या क्या चीजें इसमें हमें करनी पड़ेगी। देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा इसमें क्वेश्चन में है क्या, हमें मतलब ढूंढना क्या है। पांच पार्ट्स के बीच में चार चार के A B C D चार जो पार्ट आपको दिए गए हैं, इन चार पार्ट के बीच में कौन सा पार्ट जो है वो एरर वाला है। ठीक है गाइस, तो मैं स्टार्ट करता हूं। अगर मैं अपने ए पार्ट की ओर जाऊं, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज द, एक मिनट गाइस, the Supreme Court criticized the Union government. The Supreme Court criticized the Union government. यहां तक तो गाइस बिल्कुल ठीक है। फॉर हाइडिंग बिहाइंड द, कुछ कुछ लग सकता है कि हाइडिंग और बिहाइंड द, हाइडिंग बिहाइंड द, लेकिन गाइस ये ठीक है। हाइडिंग बिहाइंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदाउट मेकिंग, हाइडिंग बिहाइंड मतलब पीछे छुपा के रखा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदाउट making it stand clear on the loan moratorium scheme। गाइज ये देखिए, पार्ट नंबर सी में एक सेंटेंस हमें दिया गया है, इट्स। गाइज दो चीजें होती है, एक तो होता है इट्स विच इज रेफर टू ए pronoun दैट इज addressed टू ए डेफिनेट नाउन, और एक होता है इट्स। ये रिलेशन शो करता है किसी एक नाउन या प्रनाउन का किसी एक दूसरी चीज के साथ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो क्या कहना चाहता है। मैं गाइस आपको ये बताना चाहता हूं, हमें रूल के साथ कॉम्प्रीहेंशन को मिक्स कैसे करना है। देखिए गाइस, यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी एग्जांपल है। सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज द यूनियन गवर्नमेंट फॉर हाइडिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदाउट मेकिंग इट्स स्टैंड क्लियर। अब देखिए, इट्स स्टैंड क्लियर तो कोई बात नहीं बनी। इट्स स्टैंड क्लियर, देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिटिसाइज द यूनियन गवर्नमेंट फॉर हाइडिंग बिहाइंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इट्स किसके लिए यूज हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट है इसके लिए, जिसके लिए इट्स नाम का वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो इट्स स्टैंड ऑन, ये तो कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, इट्स स्टैंड ऑन, द करेक्ट आंसर इज सी, इट्स स्टैंड ऑन द लोन मोरेटारियम। ठीक है, अगर गाइस हमने यहाँ पे ना इट्स यूज करना हो तो क्या होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं, एक बेंच है मेरे पास, वो एक वुड का बना हुआ है। ठीक है, तो मैं बोलता हूं आई हैव ए बेंच एंड इट्स सीट इज मेड अप मेड अप ऑफ गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी। तो गाइज अब यहाँ पे इट्स का यूज मैं कैसे कर रहा हूँ, इट्स का यूज किसके साथ कर रहा हूँ, सीड के साथ, दैट इज अगेन ए नाउन। लेकिन यहाँ पे इट्स का यूज कहाँ पे किया जा रहा है, स्टैंड क्लियर ऑन, दैट इज नॉट ए नाउन। ठीक है, दैट इज नॉट ए नाउन, इसलिए यहाँ पे आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बढ़ता हूं मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है गाइज, तो बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, guys, states ruled by the government's rivals are states ruled by the government's rival मतलब आपकी सेंटर में एक गवर्नमेंट है और उसके विरोधियों की गवर्नमेंट स्टेट्स में। ठीक है, तो स्टेट्स रूल्ड बाय द गवर्नमेंट्स राइवल्स आर
likely to file a joint review petition in the Supreme Court। यहाँ तक तो गाइज बिल्कुल ठीक है, कोई भी गलती नहीं है, ठीक है गाइज। टू फाइल ए जॉइंट रिव्यू पिटीशन, बिल्कुल ठीक है। इन ही यहाँ पे लगना चाहिए, इन द सुप्रीम कोर्ट ही होता है, बिल्कुल ठीक है। अगेन द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, मतलब किसी के अगेंस्ट ये फाइल हो रही है, तो यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ है, अगेन लिखा हुआ है, ठीक है। तो कौन से नंबर पार्ट में गड़बड़ है गाइज, सी नंबर पार्ट में। यहाँ पे अगेन नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे प्रपोजिशन क्या आनी थी, अगेंस्ट, अगेंस्ट द यूनियन यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। और इसके आगे फिर पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं, ठीक है गाइज। तो मेरे ख्याल से ये भी स्टैंड क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन नहीं आएगा, अगेंस्ट आएगा, ठीक है। राइट प्रपोजिशन इज अगेंस्ट। तो बढ़ता हूं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। मेरी नेक्स्ट स्लाइड में ये क्वेश्चन है गाइस, the daily COVID-19 tests, the daily COVID-19 tests in the national capital will be doubled and stringent enforcement of pandemic related guidelines will be ensured in view of the marginal rise in the number of cases। गाइस थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन क्या करूं, क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है। वो टाइम गया, वो जमाना गया जब बड़े इजी एक लाइन दो लाइन के आते थे और आपको बस एक आर देखना होता था, हैज देखना होता है, हैड देखना होता था। अब वो टाइम गया, ठीक है। अब कॉम्प्रीहेंशन के साथ आपको मिक्स करना पड़ेगा आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज को, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। द डेली कोविड-19 टेस्ट इज इन द नेशनल कैपिटल विल बी डबल्ड, ठीक है। ये डबल हो जाएंगे, विल बी डबल एंड डबल्ड एंड स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट ऑफ pandemic related guidelines will be ensured in view of marginal rise in the number of। गाइस कहां पे हो सकती है, पहले पहले ए पार्ट में देखते हैं। द डेली कोविड-19 टेस्ट इन द नेशनल कैपिटल, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, इन ही लगना चाहिए, ठीक है। विल बी डबल्ड, यहां तक भी बिल्कुल ठीक है। एंड स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट हाँ यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ऑफ पेंडेमिक रिलेटेड गाइडलाइंस विल बी इंश्योर्ड, हाँ विल बी के साथ इंश्योर्ड ही आना चाहिए, तो ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द व्यू ऑफ द मार्जिनल राइज इन द मर्डर की, इन द नंबर ऑफ केसेस, मार्जिनल राइज इन द नंबर ऑफ केसेस, क्या यहाँ पे गाइज मार्जिनल राइजिंग आ सकता है, राइजिंग इन द नंबर ऑफ केसेस, क्या यहाँ पे मार्जिनल राइजिंग आ सकता है, मार्जिनल राइजिंग इन द नंबर ऑफ केसेस, ठीक है गाइस, आ सकता है क्या। देखिए गाइस, मार्जिनल राइज बिल्कुल ठीक है, इसमें राइजिंग नहीं आएगा, ठीक है। राइजिंग जो है वो गिरंड बन जाएगा, और वो किसके साथ होगा, ठीक है, वो इसके साथ तो नहीं होगा। इन द नंबर ऑफ केसेस, इन द नंबर ऑफ केसेस, ये इसके आगे फ्राज को कंप्लीट कर रहा है, तो इसके आगे अगर कोई नाउन होता या प्रनाउन होता तो हम यहाँ पे गिरंड की ऑप्शन चूजते। तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए हमारे पास, नो एरर, ठीक है गाइस। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जिनका नो एरर होगा ना, ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे गाइस, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, कैंडिडेट ने क्वेश्चन में गलती ढूंढनी है, तो वो एक बार नहीं दो तीन बार पढ़ के देखता है, ठीक है गाइस। तो एक या दो बार के तक अगर आपको समय में आए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पीपल सी दैट सिस्टम हैज बिकम सो बैड, हाँ ये क्वेश्चन करने का मजा आएगा। When the people say that a system has, when people say that a system has, हाँ ये system है तो has ये लगना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, पहले में कोई गड़बड़ नहीं है। when people, guys ये याद रखना है, सिर्फ आर हैज यूज में गलती नहीं निकालनी, गलती कहीं पे भी हो सकती है, नाउन में, प्रनाउन में, हेल्पिंग वर्ब में, कंजक्टर में, कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। तो व्हेन द पीपल से दैट द सिस्टम हैज बिकम सो बैड, बिकम सो बैड, बिल्कुल ठीक है। दैट इट नीड्स ही आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ही एस लगता है सिंगुलर के साथ। नीड्स ए ओवरहोल, एक मिनट, नीड्स ए ओवरहोल, ओवरहोल पकड़ी गई, पकड़ी गई, पकड़ी गई, गाइस आना चाहिए एन ओवरहोल, एन ओवरहोल, पता ही है आप लोगों को। ए ई आई ओ यू, इनके साथ क्या लगता है, इनके साथ लगना चाहिए एन। मोर ओवर आपको बता दूं, ए और एन ये है एक इंडेफिनेट आर्टिकल, ये क्या है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल। ये ज्यादातर कहाँ पे यूज किए जाते हैं, जहां पे हमारा जो नाउन है या प्रनाउन है वो
कॉमन होता है, ठीक है। तो द एक डेफिनेट आर्टिकल है, द क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। ये हमेशा प्रॉपर नाउन को या प्रॉपर चीजों को कंसीडर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ओवरऑल के आगे ए लगा हुआ था, तो हमने गलती पकड़ ली, यही गलती है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिफॉर्म्स इन द आउट। ये भी क्वेश्चन करने का मजा आएगा, जल्दी पकड़ा जाएगा। रिफॉर्म्स इन द आउटपुट मार्केट अलोन आर नॉट, रिफॉर्म्स लगा है गाइस, रिफॉर्म्स लगा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस चीज को, रिफॉर्म्स लगा है तो क्या आना चाहिए, तो आर बिल्कुल ठीक है। नॉट सफिशिएंट, रिफॉर्म्स इन द आउटपुट मार्केट अलोन आर नॉट सफिशिएंट and must be supplemented and complement with the liberalization of the lease market and better access to क्रेडिट एंड इंश्योरेंस मार्केट। लीज मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लग सकती है, एंड कॉम्प्लीमेंट विद द लिबरलाइजेशन ऑफ लीज मार्केट, लीज मार्केट नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। एंड बेटर एक्सेस टू द क्रेडिट एंड इंश्योरेंस, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो कहीं कहाँ पे हो सकती है गलती, नॉट सफिशिएंट एंड मस्ट बी सप्लीमेंटेड एंड कंप्लीट, हाँ 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 हाँ, ये पकड़ी गई पकड़ी गई पकड़ी गई गाइस। सप्लीमेंटेड लगा हुआ है हमारे पास ना, सप्लीमेंटेड, सप्लीमेंटेड लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आगे, कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटेड, क्या आना चाहिए आगे, कॉम्प्लीमेंटेड, ठीक है गाइस। देखिए गाइस, दोनों के दोनों वर्ब है, ठीक है, सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों के दोनों वर्ब है, ठीक है, दोनों यहाँ पे यूज हुए हैं, दोनों एंड के साथ आपस में कनेक्ट हुए हैं, तो दोनों के दोनों ना हेल्पिंग वर्ब जो डिग्री में होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं हो सकता एक पास्ट में हो और एक प्रेजेंट में हो, ठीक है। दोनों अगर पहला सेकंड फॉर्म में है, दूसरा भी सेकंड फॉर्म में चाहिए, पहला थर्ड फॉर्म में है, दूसरा भी थर्ड फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो सप्लीमेंटेड एंड कॉम्प्लीमेंटेड विद द लिबरलाइजेशन ऑफ लीज एंड मार्केट, ठीक है गाइस। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा डाउट। नेक्स्ट है, as India's mission at the United Nations restored, the envoy could not have forgotten that Osama bin Laden and other leaders of the terror group was, एक मिनट guys, हाँ, Osama bin Laden and other leaders of the terror group was and लगा है, फिर भी was लगा है, and Osama bin Laden and other leaders of the terror group and लगा है, तो guys याद रखना सब्जेक्ट वन अगर सब्जेक्ट टू के साथ कनेक्टेड है, बीच में कनेक्टर लगा है एंड, ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा होना चाहिए, हमेशा किस कैटेगरी में होना चाहिए, ये होना चाहिए ऑलवेज प्लूरल में। तो यहाँ पे वाज की जगह पे क्या लगना चाहिए, यहाँ पे लगना चाहिए वर्ब, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, the RBI suggests that the government should help crowd in ये क्या होता है गाइस, crowd in का मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट इन, क्राउड इन ये एक फ्राज है, ये एक फ्राज है, किसके लिए यूज हुआ है, आरबीआई की इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज के अंदर इन्वेस्ट करना या किसी चीज के अंदर आ जाना, ठीक है, भीड़ भड़का बढ़ा देना, उसको बोलते हैं क्राउड इन। क्राउड इन मतलब अंदर आ जाना या इन्वेस्ट करना, मैं शॉर्ट फॉर्म में ये बोल सकता हूँ, इन्वेस्ट करना इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू टारगेटेड, टारगेटेड ही आना चाहिए। द आरबीआई सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट शुड हेल्प क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू टारगेटेड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। हाँ गाइज, ये पैसिव सेंटेंस है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो फिर यहाँ पे टारगेटेड आना चाहिए। एंड दैट कुड बी फंडेड, हाँ ठीक है जी, दोनों में ईडी ईडी लगा हुआ, दोनों थर्ड फॉर्म में, बिल्कुल ठीक है। बाय मोनेटाइज एसेट्स, गाइज मैंने पिछले ही एक क्वेश्चन में बात की थी कि कब हमें क्या गिरंड यूज करना चाहिए, ये लीजिए आ गया, बाय मोनेटाइजिंग एसेट्स इन स्टील कोल पावर लैंड एंड रेलवे, ठीक है गाइज। यहाँ पे मोनेटाइज यूज नहीं होगा, मोनेटाइजिंग एसेट्स यूज होगा, बिकॉज एसेट्स इज ए नाउन, ठीक है। कोई भी नाउन जो आपका एज ए वर्ब और नाउन दोनों की तरह एक्ट करे, हम उसको जीरंड बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पे लगते हैं, हमेशा नाउन के लिए लगते हैं, ठीक है गाइज। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल हैव टू अंडरटेक ए स्लू ऑफ, India will have to undertake
a slew of reform behind the next ये क्या हुआ, इंडिया विल हैव टू अंडरटेक स्लीव ऑफ मतलब बहुत सारे है ना, स्लीव ऑफ रिफॉर्म बिहाइंड द नेक्स्ट भी लगा है, बिहाइंड भी लगा है, कुछ तो गड़बड़ है भैया। बिहाइंड द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिंग जॉब। रिफॉर्म्स बिहाइंड द नेक्स्ट नहीं जच रही, कोई बात नहीं अच्छी लग रही है ना, बिहाइंड द नेक्स्ट ठीक है। ओवर द नेक्स्ट आ सकता है बिहाइंड की जगह, ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी पार्ट में गड़बड़ है ठीक है, बस आपको ये ढूंढना है गड़बड़ कहाँ पे है, लेकिन इट विल रिक्वायर up to your optimum knowledge of grammar as well as your reading comprehensibility। ठीक है guys, MGI pointed out that the manufacturing and the construction sector offer the most offers नहीं आना चाहिए, MGI pointed out that manufacturing and the construction sectors लगा हुआ है। ठीक है guys, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, और मोर ओवर ये एंड के साथ कनेक्टेड है तो सिंगुलर नहीं लग सकता, प्लूरल ही है, बिल्कुल ठीक है, ऑफर ही लगना चाहिए। मोस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड आल्सो द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट and for highest employment than other sector। चलो हाईएस्ट भी हम किसी जगह पे टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बता दूं, जब भी हम थर्ड फॉर्म ऑफ द थर्ड डिग्री का यूज करते हैं, जैसे हाई, हायर एंड हाईएस्ट, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा ही किसका यूज होता है, द का। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑलवेज कैरी डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है गाइस, तो यहां में आना चाहिए आल्सो फॉर द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड अदर सेक्टर। ठीक है, एंड अदर सेक्टर, तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वे। ठीक है गाइस, हाईएस्ट। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे हाईएस्ट भी नहीं आना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ कुछ ऐसे कुछ हो सकता है, बट फिर भी ठीक है, दा तो लगना ही है। पार्ट नंबर हमारा डी जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें पता है। GST Council at a meeting in March had decided that the interest for delay, एक मिनट guys, ठीक है, GST Council at meeting in March had decided that the interest for delay in payment of GST will be charging on net tax liability with effect from July 1, 2017। GST Council at a meeting in March had decided that in March, मतलब पिछली ये टाइम पे है तो had तो चलो लग सकता है, had decided that interest for delay in payment of GST will be के साथ charging। guys, आपका जो सेंटेंस है वो पैसिव में है और यहाँ पे ing लगा हुआ है, will be के साथ ing, it can be used as will be charged, will be क्या आना चाहिए, charged on the net tax liability with effect from July 1, 2017। ठीक है गाइस, पैसे में आपका सेंटेंस है तो विल बी के साथ क्या लगना चाहिए, चार्ज्ड लगना चाहिए, चार्ज्ड। Digital payment have been growing in India at a much faster pace than global market, and thus safeguarding payment for the consumer, MSME and business is now फिर वही अगेन, फिर से वही गलती दोबारा से वही गलती। ठीक है, बार बार एक ही गलती होती है गाइस। देखो अटमोस्ट लगा हुआ है, अटमोस्ट क्या है, थर्ड डिग्री, तो इसके आगे क्या आना चाहिए, द आना चाहिए, तो फिर ठीक है, पकड़ी गई हमारी गलती, डी में गलती है गाइस। ठीक है गाइस, ज्यादा समय ने पहुंचने की जरूरत नहीं। डिजिटल पेमेंट हैव ग्रोइंग इन इंडिया, पेमेंट्स लगा है तो हैव ग्रोइंग। ठीक है, एट ए मच फास्टर पेस, एट ए मच फास्टर हो सकता है peace within the global market, and thus safeguarding the payment for consumers, MSME business is now the utmost priority। बिल्कुल ठीक है, हमारा the utmost priority आना चाहिए। ठीक है गाइस, चलो जी करते हैं हमारा नेक्स्ट, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट गाइस, चलिए नेक्स्ट है, मार्किंग द फिफ्थ कंसेक्टिव मंथ ऑफ द सॉफ्टनिंग रिटेल इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द CPI टर्न डाउन मोर शार्पर, पकड़ी गई, यही पे पकड़ी गई गाइस। जैसे द हमेशा डेफिनेट आर्टिकल लगेगा थर्ड फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव के साथ, मतलब सुपरलेटिव डिग्री के साथ, तो ऐसे ही मोर शार्पर।
ठीक है, मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है और शाद पर भी कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, अवॉइड द डबल, अवॉइड द डबल कंपैरेटिव डिग्रीज, अवॉइड डबल कंपैरेटिव डिग्रीज। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री दो बार एक सेंटेंस में नहीं यूज हो सकती, इसलिए ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट गलत है, सी पार्ट रॉन्ग है। ठीक है गाइस, पकड़ी गई गलती। आगे चलते हैं नेक्स्ट गलतियों को पकड़ने। मिनिस्टर इंसिस्ट ऑन द नीड फॉर इम्प्रूव द रेलवे सेफ्टी सेइंग इंडिया नीड्स, इंडिया नीड्स, तो ठीक है इंडिया नीड्स आना चाहिए क्योंकि इंडिया सिंगुलर है, ठीक है प्लूरल नहीं है। टू इन्वेस्ट हैविली इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। टू मीट द डिकेड्स ओल्ड बैकलॉग, टू मीट द डिकेड ओल्ड बैकलॉग, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इन्वेस्ट हैविली इन द रेलवे स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है। नीड्स टू आना चाहिए, टू भी आना चाहिए। द मिनिस्टर इंसिस्ट ऑन द नीड फॉर इम्प्रूव द रेलवे, इम्प्रूव द रेलवे, गाइस फिर से गिरेंट प्रॉब्लम, इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग, ठीक है इम्प्रूविंग, जहाँ टू इम्प्रूव आता है जहाँ फिर क्या आना चाहिए, इम्प्रूविंग द रेलवे सेक्टर। ठीक है, फॉर नहीं मतलब लगना चाहिए, यहाँ पे फॉर जो है वो कुछ गलत लग रहा है। ठीक है, तो फॉर नहीं लगना चाहिए, नीड, नीड टू इम्प्रूव आना चाहिए, जहाँ इम्प्रूविंग आ सकता है, फॉर नहीं यहाँ पे लग सकता। क्यों क्यों नहीं लग सकता गाइस, देखो गाइस हमेशा जो फॉर नाम की प्रेपोजिशन है ना, ये हमेशा किसी नाउन को फॉलो करती है। ठीक है, फॉर मी नाउन, यहाँ पर नाउन किसी सब्जेक्ट को है ना, फॉर मी, फॉर यू, ठीक है, फॉर मुंबई, ही हैज बीन लेफ्ट फॉर पुणे, ठीक है, तो ऐसे किसी नाउन के आगे लगेगी हमेशा। इम्प्रूव इज नॉट ए नाउन, ठीक है, ये एक वर्ब है, ठीक है, ये नाउन नहीं, तो यहाँ पे जो फॉर लगा है वो गलत है। नेक्स्ट है क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव इन इट्स इंडिया अपडेट इंडिकेट्स दैट, इंडिकेटेड दैट, इंडिकेट्स में नहीं है, इंडिकेटेड है और बिल्कुल सही भी है। indicated that about 62% of the green bond proceeds has been, यहाँ पे पकड़ी गई है, प्रोसीड्स लगा है, प्रोसीड्स लगा है और हैज बीन लगा है। ठीक है, तो ये प्लूरल के साथ हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे गलती है, सी पार्ट जो है ना वो एरर है। गाइस वैसे तो क्या होता है, रूल ये है 62%, जो परसेंट होती है ना, अगर परसेंट के साथ हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, न्यूमेरल सब्जेक्ट है, तो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो क्या लगता है, क्या लगता है, वो लगता है सिंगुलर। ठीक है, आमतौर पे वो सिंगुलर लगता है, बट कुछ एक वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा ही ना अपने साथ प्लूरल सेंटेंस, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं, जैसे प्रोसीड्स हो गया, रेग्स हो गया, अपने रिचेस हो गया, एशेस हो गया। ठीक है, तो इनके आगे एस ऑलरेडी लगा होता है, इसलिए हमें इनको ना मतलब प्लूरल की फॉर्म में यूज करना पड़ता है। तो प्रोसीड्स के साथ क्या आएगा, हैव बीन एलोकेटेड, क्या आएगा, हैव बीन एलोकेटेड। ठीक है गाइस, करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना रुख। थैंक यू गाइस, यहाँ तक मेरी आज की जर्नी थी। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे और क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, नए मेथड्स लेके आएंगे, और अभी तक अगर आप मेरे को फॉलो नहीं करे तो मुझे फॉलो जरूर करो। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक मेरा आज का सेशन है, गुड बाय।